इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो मैंने साइक्लोट्रॉन का बेटा टॉप व्यू ले रखा है। ये डीज थी D1 एंड D2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में होगा बेटा इस टाइप से, राइट में लेफ्ट में, जैसे भी हम पोलैरिटी के हिसाब से देखेंगे। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ये रहा और साउथ पीछे होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्टेड मैंने क्रॉस से दिखा रखा है। ठीक है बेटा। अब मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूं, मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब बताओ ये गैप में है कि नहीं। और मैंने माना कि शुरुआत में ये D1 नेगेटिव है और D2 क्या है बेटा, पॉजिटिव। बिल्कुल शुरुआत की कंडीशन है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर इनिशियली। तो बेटा ये जो मैंने लिया है इनिशियली लिया है, तो समझ जाना ऐसा नहीं है कि परमानेंटली यही बना रहेगा, इसलिए मैंने लिख दिया है कि इनिशियली बेटा ये माइनस पर है, ये प्लस पर है। तो बेटा यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहाँ होता है, प्लस से माइनस ऐसे होता है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है, ऐसे समझ लो। या ये मान लो D1 नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो बेटा इस गैप में तुम्हें पता था इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो बेटा ये D1 की तरफ एक्सेलरेट होगा ऐसे। और बेटा आपको पता है साथ साथ कौन सा फील्ड है, माना v वेक्टर वेलोसिटी से चला। ओके, इसका मास m रहा होगा, ज्यादा लिख नहीं रहा मैं, इसमें समझ जाना आप। अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे कहीं सेंटर रहा होगा। अब सोचो इस पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ है, अंदर है। पार्टिकल बेटा ऐसे चल रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे तो लग रहा है ऐसे। तो इसका मतलब अब ये सर्कुलर पाथ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चला, तो बेटा D1 की तरफ तो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेट हुआ होगा, इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, तो बेटा ये ऐसे चला D1 के अंदर ऐसे। अब बेटा जैसे इसका सेमी सर्कुलर पाथ पूरा हुआ, जैसे इस D1 से ये बाहर निकलने वाला होगा बेटा, तुरंत ही पोलैरिटी बदल जाती है। ये बन जाता है माइनस, ये बन जाता है प्लस। तो अब की बात चार्ज पार्टिकल बेटा गैप में आने पर इधर को एक्सीलरेट होगा, तो इस एक्सीलरेट होने से इसकी बेटा पाथ की रेडियस भी बढ़ेगी, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ रही है। हमें पता है बेटा स्पीड बढ़ने के साथ रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे चला ये, यहां पहुंचा। अब बेटा जैसे ही गैप में से बाहर निकलेगा बेटा रेडियस भी बढ़ गई, यहाँ पे गैप से बाहर निकलेगा तुरंत वही पहले वाली सिचुएशन प्लस माइनस। अब बेटा यहाँ पे एक्सीलरेट होगा ये, है ना। तो ऐसे लगातार ये अपने पाथ की रेडियस बढ़ाता रहता है और एक्सीलरेट होता रहता है। बेटा जब हमें एक सफिशिएंट वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा तो बेटा यहाँ पे एक विंडो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर हम उस विंडो के थ्रू बेटा पार्टिकल को बाहर निकाल सकते। बेटा पार्टिकल ये बाहर निकल कर आ गया। अब जिस टारगेट पर बेटा हमें इसे हिट करना है उस पर हम उसको हिट कर सकते हैं। बेटा ये हमारा टारगेट है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि शुरुआत में चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सीलरेट किया, मैग्नेट में सर्कुलर पाथ पर घुमाया। जैसे बेटा ये गैप में आएगा D1 से निकलकर, तो बेटा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पाथ की बेटा रेडियस भी बढ़ेगी। तो ऐसे लगातार उसके पाथ की रेडियस बढ़ती रहती है। उसका पाथ कैसा होगा बेटा, ये स्पाइरल पाथ है। ओके, स्पाइरल पाथ। तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल स्पाइरल पाथ पर मूव करते हुए एक्सीलरेट होता रहता है। क्लियर बेटा। तो मैं इसकी वर्किंग लिख रहा हूं। लेट इन स्टार्टिंग D1 is at negative and D2 is at positive. So charge particle Q will move towards D1 and move inside D1 with constant speed on सर्कुलर पाथ। बेटा कौन सी वजह से चलेगा, अंदर, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो स्पीड तो बढ़ने की है नहीं, लेकिन पाथ जरूर सर्कुलर बना रहेगा। सर्कुलर पाथ बेटा पूरे में ऑन सर्कुलर पाथ। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम D1 its speed increases in gap, सिंस कारण क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड गैप में जीरो नहीं है। सो इट एंटर्स इन D2 with larger speed
एंड लार्जर रेडियस ऑफ पाथ। ओके, अब बेटा ये प्रोसेस चलती रहती है, ऐसा ही बाहर निकलता रहेगा, स्पीड बढ़ती रहेगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फाइनली we get charge particle of sufficient energy and we bring it out from window। बेटा ये विंडो है, out from window W to hit it on target। ओके बेटा, तो ये हमारी इसकी वर्क होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा यहाँ पे एक पॉइंट हमको जरूर ध्यान रखना है कि जैसे ये डी से बाहर निकला बेटा, अगर ये पोलैरिटी नहीं बदलती, इट मीन्स यहाँ पे अपना यही प्लस माइनस बना होता, तो बेटा देखो जैसे बाहर निकलता प्लस इसको क्या कर देता, रिपेल कर देता। तो इसके लिए जरूरी क्या है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल का हाफ साइकिल पूरा हो, एसी का हाफ साइकिल पूरा हो, जैसे चार्ज पार्टिकल नेक्स्ट हाफ साइकिल पूरा हो, एसी का अपना हाफ साइकिल पूरा हो, इट मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी बेटा साथ साथ मैच होनी चाहिए। इसके बाहर निकलते ये ना बदलता तो बेटा वापस पार्टिकल रिपेल हो जाता। ओके, जो फायदा हुआ वो नुकसान में बदल जाता। ओके, तो बेटा तब तक ही हम एक्सीलरेट कर सकते हैं चार्ज पार्टिकल को जब तक कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें वो है टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब बेटा समझो ध्यान से, मैं यहाँ पे दोनों को बना रहा हूं, अब इसको रब कर सकता हूं मैं। देखिए ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटर, जिसको हम एसी सोर्स की तरह मानना है बेटा, ये ऐसे। तो पहले मैं एसी की हाफ साइकिल की बात कर रहा हूं, माइनस प्लस, तो बेटा पार्टिकल ऐसे चला, इसका हाफ साइकिल पूरा हुआ, तो देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ साइकिल और बेटा पार्टिकल का हाफ साइकिल पूरा। यहाँ पे बेटा कहीं सेंटर रहा होगा इसका। ओके, इसके बाद बेटा जब तुरंत ही पोलैरिटी चेंज होगी, जैसे डी से बाहर निकला था, ये केवल D1 की बात हुई है। अब बेटा जैसे ही D2 में जाएगा तो इसकी पोलैरिटी बदल गई, D1 पर प्लस D2 पर माइनस, तो बेटा इसका भी अपना ऐसे हाफ साइकिल पूरा हो गया। तो देख रहे हो एसी का हाफ साइकिल, पार्टिकल का हाफ साइकिल, एसी का नेक्स्ट हाफ साइकिल, पार्टिकल का बेटा नेक्स्ट हाफ साइकिल। तो हम देख रहे हैं ये दोनों आपस में मैचिंग कर रहे हैं, तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है कि पार्टिकल एक्सीलरेट हो पा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें तो क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले बेटा हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे। तो पहले तो आप देखो, इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा हम जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो सेंटीमीटर फोर्स होता है बेटा वो किससे मिलता है, हमें मैग्नेटिक फोर्स से मिलता है। और पार्टिकल की बेटा यहां से जब ये स्टार्ट किया इसने, इसकी वेलोसिटी मैंने क्या मान रखी है, v मान रखी है, और बेटा इसके पाथ की जो रेडियस है वो क्या है, r है, ये वेरिएबल है ना। अब एफसी का बेटा हम फॉर्मूला जानते हैं, mv² अपॉन r। यहाँ पे पार्टिकल को आप मान लो भाई चार्ज क्या था हमारा, q था, और इसका मास क्या है, m है। समझ जाओगे डायग्राम से, इक्वल टू बेटा मैग्नेटिक फोर्स q v साइन थीटा। बेटा थीटा देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा था, आपने देखा था इनवर्ड था ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था इनवर्ड डायरेक्शन में, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। और पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है बेटा, पार्टिकल मूव कर रहा है इधर को, तो देखो फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो बेटा यहाँ पे साइन हमारा हो गया 90। तो बेटा यहाँ v से v कैंसिल, तो अगर मैं r निकालू तो r आया mv अपॉन q। अब आप बोलोगे सही तो मैं पहले भी पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दोबारा पढ़ लो, क्योंकि हमें इससे कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। अब बेटा मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करता हूं, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल बोल दो सिंपल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ पार्टिकल इन D1। तो बेटा D1 की बात करें तो बेटा D1 के अंदर जो फर्स्ट हाफ साइकिल बेटा उसमें कितना टाइम लिया होगा उसने, टाइम इक्वल टू बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा जो टाइम आया है यहाँ पर t इक्वल टू डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा बेटा हाफ साइकिल में, पता है पूरी, अगर कंप्लीट सर्किल पूरा करता तो बेटा कितना होता 2πr। बेटा यहाँ पे हाफ साइकिल की बात करें, इट में सेमी सर्किल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे πr होगा अपॉन बेटा स्पीड कितनी है v है,
तो इक्वल टू पाई अपॉन बी, और बेटा आर की वैल्यू कितनी निकाली हमने, एम बी अपॉन क्यू बी। तो बेटा यहां से जो टाइम निकल कर आया वो हमारा टाइम निकल कर आया, इक्वल में यही लेके दे रहा हूं मैं, बी से बी कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आया पाई एम अपॉन क्यू बी। अभी बेटा आगे बात करते हैं। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा हमने देखा जो टाइम निकल कर आया बेटा D1 के अंदर हाफ सर्किल पूरा करने, बेटा ये आया पाई एम अपॉन क्यू बी। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा V और R नहीं आ रहा, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम V एंड R। तो इसका मतलब बेटा अब नेक्स्ट में क्या होता, यहां पे स्पीड बढ़ गई होती गैप में आने से, रेडियस भी बढ़ गई होती, बट ये डिपेंड ही नहीं कर रहे इन दोनों पर, तो टाइम सेम D2 में लगेगा। सो टाइम टू कंप्लीट सेमी सर्किल इन D2 बेटा वो भी इतना ही रहेगा, T इक्वल टू इतना ही सेम पाई एम अपॉन क्यू बी। तो हमें तो बेटा पूरे एक साइकिल का टाइम मिल गया ना। सो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, T इक्वल टू D1 के अंदर हाफ सर्किल पूरा करने का टाइम प्लस G2 के अंदर हाफ सर्किल पूरा करने का टाइम। तो बेटा पूरा सर्किल या पूरा साइकिल हम बोले तो कितना टाइम हुआ, ट्वाइस ऑफ T, तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। बेटा आप कहोगे सर ये तो हमने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा था, लेकिन पहले बेटा वो सर्कुलर पाथ के लिए था, लेकिन यहाँ पे पाथ कैसा है बेटा, इसका स्पाइरल है। तो बेटा ये फाइनली हमें एक्सप्रेशन मिला टाइम पीरियड का। तो T इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा बात करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो बेटा एक चीज समझो, अभी आपने पढ़ा था R इक्वल टू था एम बी अपॉन क्यू बी। तो बेटा यहां से अगर मैं V निकालू तो V इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बी आर अपॉन एम। बेटा आपने यहाँ पे दिख रहा है आपको कि Q जो है बेटा हमारा चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, M मास है पार्टिकल। बेटा सारे कांस्टेंट है, केवल R बदल रहा है, तो V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। वैसे भी हम जानते हैं अगर स्पीड बढ़ती है बेटा पाथ की रेडियस भी बढ़ रही होती है, या उल्टा बोल लो कि बेटा जो रेडियस बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, तो V जो है R के प्रोपोर्शनल है। तो V मैक्सिमम कब होगा, जब R मैक्सिमम हो, और V मैक्सिमम होगा तभी बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो V विल बी मैक्सिमम व्हेन R इज मैक्सिमम। ठीक है बेटा, और R मैक्स इक्वल टू बेटा R नॉट मान लिया, जो इक्वल टू किसके होता है, रेडियस ऑफ D। क्यों बेटा D से बाहर तो निकलेगा नहीं, पार्टिकल की रेडियस है, D के अंदर तो मूव कर रहा है ये, तो लगातार इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ रही है, तो मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है बेटा, वो D की रेडियस तक, उससे ज्यादा तो होने की है नहीं। तो इसको लिख सकते हैं रेडियस ऑफ D। ओके बेटा, अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। नाउ जो K मैक्स आएगा बेटा, K इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर। तो हाफ एम बेटा बी मैक्सिमम, तो यहां से V की वैल्यू देखो, क्यू बी बेटा बी मैक्सिमम का मतलब क्या है, R क्या रहा होगा मैक्सिमम, तभी मैं बी मैक्स बोल सकता हूं, अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2m। बेटा खोलो से फॉर्मूले को, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर। बेटा एम से एम कट गया, तो फाइनली बेटा हमें जो के मैक्सिमम मिला वो कितना आया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2m। ओके बेटा, यहाँ पे आर मैक्स का मतलब क्या है, आर नॉट जो रेडियस ऑफ डी है। ओके स्टूडेंट्स,